अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 ये सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। हमने देखना है कि हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमारे पास बेसिकली ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो कहाँ पे आ रहा होता है, एक्सपोनेंट पे। मिसाल के तौर पे ये जैसे इक्वेशन है हमारे पास। अब इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल क्या है हमारे पास, एक्स, और वो कहाँ आ रहा है, एक्सपोनेंट में आ रहा है ना। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। तो चलें फिर आज के लेसन में हम सीखते हैं कि हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम इन्हें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मौजूद है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम इसे ये देखें तो हमारे पास जो वेरिएबल है एक्स वो कहाँ है, एक्सपोनेंट में मौजूद है। तो यहाँ अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म है, यानी कि बेस है 2 यहाँ पे और यहाँ एक्सपोनेंट में क्या है 2x+1। तो हमें पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो मीन्स यहाँ पे क्या है कि इन दोनों की बेस क्या है, सेम है, 2 है। तो हम इसको इस तरह करके लिख सकते हैं ना, 2x+1 को 2x, और इसकी क्या कहते हैं, बेस इस 2 की पावर क्या थी, 1। तो हमने इसको इस तरह करके खोल के लिख लिया। अब हमारे पास हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो इस तरह की जितनी भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होंगी आपने क्या करना है कि वो वाली टर्म, वो वाला नंबर जिसके अंदर क्या होगा कि आपका वेरिएबल पार में मौजूद होगा उसको आपने लेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 की पावर x जो है हमने इसको क्या कर लिया, लेट कर लिया किसी भी दूसरे वेरिएबल के इक्वल। लेट से हमने y के इक्वल कर दिया। अब जब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे इसका, तो हमारे पास क्या हो गया, इसका स्क्वायर 2x आ जाएगा, इसका y स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, 2 की पावर 2x की जगह y पुट कर देंगे, y स्क्वायर पुट करेंगे। ये दोनों वैल्यूज जो हैं जब हम इक्वेशन 1 के अंदर डालेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 की ये फॉर्म आ गई। ये 2 जो हमने डॉट अब मीन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हमने स्टार्ट में लिख दिया, इसकी जगह हमने वाई स्क्वायर लिख दिया -9। 2 की पावर x की जगह हमने y लिख दिया। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 2 ज़र हमारे पास आ गया 8, 8 वाई स्क्वायर -9y+1 = 0। अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन का मेथड क्या होता है कि सबसे पहले हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई कराना होता है। मींस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो कि है 8 और कांस्टेंट नंबर को, और कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया हमारे पास क्या आ जाता है 8 × 1 विच इज इक्वल्स टू 8। तो हमने कोई दो ऐसे नंबर चूज करने हैं कि मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आना चाहिए 8, और उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ y जो कि है -9, और वो दो नंबर है हमारे पास -8 और 1, ये लिखा हुआ है y। तो हमारे पास क्या है वो दो नंबर -8 एंड -1, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई -1 करें तो हमारे पास आ जाता है 8 माइनस माइनस प्लस, और उसके अलावा अगर हम इन्हें ऐड करते हैं माइनस माइनस प्लस, 8 के अंदर हमने 1 ऐड किया तो 9 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये हमने -9 की जगह उसके दो फैक्टर्स लिख दिए। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, 8y आ रहा है कॉमन, इसे कॉमन ले लिया, अंदर आ गया y -1, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया हमारे पास y -1 = 0। फिर अगर हम देखें तो y -1 अगेन कॉमन आ रहा है, इसे हमने अगेन कॉमन ले लिया, अंदर ये जब कॉमन आ गया इसकी जगह 8y -1 आ गया, तो आइदर y -1 = 0 और 8y -1 = 0। इधर ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ आके प्लस हो गया, इधर भी माइनस है, दूसरी तरफ आके प्लस हो गया, 8 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ होके क्या आ जाएगा, ये डिवाइड हो गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे नेक्स्ट फर्दर स्टेप के अंदर कि हमने सबसे पहले क्या किया था, 2 की पावर x की जगह y लेट किया था ना, अब हम अगेन y की जगह 2 की पावर x पुट कर देंगे। ये देखें तो हमारे पास ये आ गया। अब हम मजीद हमने यहाँ से क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास बेस सेम हो जाती है तो जो पावर्स हैं वो इक्वल आती हैं।
अब हमने क्या करनी है, यहाँ पे क्या है 1। हमें पता है कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 होती है तो वो क्या होगी 1 के बराबर। 2 की पावर अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल होगी। 5 की पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होगी। तो बेस यहाँ पे 2 है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस 1 की जगह क्या लिख देंगे हम 2 की पावर 0। अब यहाँ पे बेसिस सेम होगी ना, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। अब देखें यहाँ पे हमने क्या कर लिया, बेस हमने 2 लेके आनी है इस तरफ भी। तो हम अगर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास 8 आ जाता है ना। तो हमने क्या लिखा 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होती है 8। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे हमारे पास 2 का क्यूब आ गया। 2 के साथ यहाँ जो साइन है +3 है, यहाँ जब ऊपर चला गया हम इसे ऊपर लेके गए तो यहाँ इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अब ये और ये बेस सेम होगी तो आपके पास पावर्स इक्वल आ जाएंगी। तो x की वैल्यू आ गई -3। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो होगा -3 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे भी जो वेरिएबल x है वो एक्सपोनेंट में मौजूद है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे भी क्या है 3 की पावर के ऊपर लिखा हुआ है 2x + 2, मीन्स के इसकी बेस सेम थी। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसको सेपरेट करके 3 की पावर 2x और यहाँ पे 3 की पावर 2 हमने लिख लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने लेट कर लिया 3 की जो पावर है x उसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया। देन हम दोनों तरफ जब हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे y का स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे 3 की पावर 2x की जगह आ जाएगा y स्क्वायर और यहाँ 3 की x की जगह आ जाएगा y। तो इक्वेशन 1 बिकम्स ये वाली फॉर्म बन गई हमारे पास। 3 का स्क्वायर 9, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 12y - 3। अब यहाँ पे हम इनको एक तरफ अरेंज कर लेते हैं। इसको जब हम इधर लेके आए प्लस साइन है, इधर आके माइनस हो गया, इसके साथ माइनस है, ये इधर आया इसके साथ हो गया प्लस साइन। ये वाली जो इक्वेशन आ गई, अगर हम यहाँ से देखें तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 को हमने यहाँ पे ले लिया कॉमन। तो यहाँ पे क्या हुआ 3 टाइम्स 9 होता है तो यहाँ पे 3y स्क्वायर 3 4 टाइम्स 12 होता है, डैश इधर आ गया -4/3 1 टाइम 3 होता है इसलिए 1 आ गया। 3 को जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 0 के साथ वो डिवाइड हो गया, आपके पास आ जाएगा 0। अब हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन आ गई है ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व कर लेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर जो कि है 3, इसको हम कांस्टेंट नंबर के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, और कांस्टेंट नंबर क्या है 1। तो 3 × 1 किया तो हमारे पास आ जाता है 3। अब हमने दो ऐसे नंबर चूज करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 3i ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ y जो कि है -4। तो हमारे पास वो जो दो नंबर है वो क्या है -3 और -1, जिनको हमने किसकी जगह लिख दिया -4y। यहाँ y है साथ, डेट्स हम साथ y डाल देंगे। -3 मल्टीप्लाई -1 करें तो आपके पास आ जाता है 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। इसी तरह 3 और 1 4 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमने -4 की जगह उसके फैक्टर्स लिख दिया। अब हम देखेंगे फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है। 3y कॉमन आ रहा है, 3y कॉमन ले लिया, अंदर आ गया y -1, यहाँ से हमने -1 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया y -1। यहाँ से हमने क्या देखा कि y -1 जो है अगेन कॉमन आ रहा है, इसकी जगह यहाँ पे क्या आ गया 3y और इधर आ जाएगा 1। तो आइदर y -1 इक्वल्स टू 0 और 3y -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसके साथ माइनस का साइन है, इक्वल के दूसरी तरफ गया तो प्लस आ गया, यहाँ पे भी दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 दूसरी तरफ जाके हो गया डिवाइड। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने पहले 3 की पावर जो x था उसके इक्वल y को लेट कर दिया था। अब अगेन हम y की जगह क्या पुट कर देंगे 3x पुट कर देंगे यहाँ y की जगह। ये देखें यहाँ पे भी हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे भी हमें क्या लेनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमारी जो बेस है अगर वो सेम होगी तो पार्ट्स बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी हमने बेस 3 लानी है। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा अगर हमारे पास किसी भी जो नंबर है उसकी पावर 0 किसके बराबर आ जाती है 1 के बराबर। तो यहाँ बेस 3 थी इसलिए हमने 3 बेस की पावर 0 ले ली, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी नीचे है नोमिनेटर के सॉरी डिनोमिनेटर में 3 मौजूद है। ये जब ऊपर आएगा इसकी पावर यहाँ पे क्या है 1। जब ये ऊपर हम इसे लेके आए तो क्या हो जाएगी -1। अब इन दोनों की भी बेसिस क्या होगी सेम होगी।
तो आपके पास x के किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। तो इसका सोल्यूशन सेट भी क्या हुआ, -1 एंड 0। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमने क्या कर लिया, 2 की पावर x जो है इसको लेट कर लिया y के इक्वल। अब अगर देखें, अगर हम 1/y लेते हैं तो हमारे पास y की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे। यहाँ इसके साथ क्या है, +x। जब ये ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाता है, तो क्या आ जाएगा, -x। तो मीन्स आपके पास 2 की पावर -x की जगह हम क्या डाल देंगे, 1/y, और 2 की पावर x की जगह आ जाएगा y। तो हमने ये जब इक्वेशन 1 में डाला, इसको बेशक आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। क्वेश्चन जब आप लिखते हैं तो सॉल्यूशन लिखने के बाद एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट किया करें, फिर सॉल्व किया करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया, ये वाली फॉर्म बन गई। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। ये देखिए y एलसीएम ले लिया। अब इसके नीचे क्या था, 1, और 20 के नीचे भी क्या, 1। तो y एलसीएम ले लिया, तो ये y इसके साथ ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, y स्क्वायर आ गया, +64। जब y इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -20y। अब इधर y हो रहा है डिवाइड, जब दिस तरफ जाएगा तो आपके पास 0 के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 0, क्योंकि 0 के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होती है तो 0 ही आ जाएगा। हमने इसे अरेंज करके लिख लिया, y स्क्वायर -20y +64 इक्वल्स टू 0। अब ये वाली जो इक्वेशन आ गई है, ये एक्सटेंडेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो क्या होता है फैक्टराइजेशन का मेथड, उसके अंदर हम कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, मीन्स इसके साथ 1 है, उसको हम कांस्टेंट के साथ क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 64। जब हमने 1 × 64 कराया तो हमारे पास क्या आ जाता है, 64। अब हमने दो ऐसे नंबर चूज करने हैं कि हम उन्हें मल्टीप्लाई कराएं, तो हमारे पास आना चाहिए 64। ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएं तो हमारे पास आना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ y जो कि है -20। तो हमारे पास वो जो दो नंबर हैं वो क्या है, -16 एंड -4। -16 मल्टीप्लाई -4 करें तो हमारे पास आ जाता है 64। उसके अलावा ये ऐड हो रहे हैं ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 16 के अंदर 4 ऐड किए तो आपके पास 20। माइनस साइन हमने इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे इसके साथ क्या है, माइनस साइन है। अब यहाँ से देखेंगे फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, y आ रहा है, अंदर क्या गया y -16, यहाँ पे 4 आ रहा है, क्योंकि ठीक है जी, क्योंकि 4 16 टाइम्स 64 होता है। जब हमने -4 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया, y -64। अब यहाँ से y -16 अगेन कॉमन आ रहा है, हमने इसे कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया y -4 इक्वल्स टू 0। तो आइदर y -16 इक्वल्स टू 0 और y -4 इक्वल्स टू 0। दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, प्लस का साइन, इसके साथ भी जब दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो प्लस का साइन। अब हमने क्या किया था कि y को हमने किसके इक्वल लेट किया था, 2 की पावर x की जगह को हमने y के इक्वल लेट कर लिया था। अब हम अगेन y की जगह पुट कर देंगे 2x, तो y इक्वल्स टू 2x आ गया, यहाँ पे हम पुट आउट कर देंगे, तो ये वाली टर्म्स हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे भी हमने वही काम करना है कि हमने बेसिस को सेम रख लेना है ताकि पार्ट्स बराबर आ जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराते हैं तो 16 आता है। तो यहाँ हमने क्या लिख ली, 2 की पावर 4, यानी कि 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कराए तो 16 आ जाता है। यहाँ 4 है, 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कराएं, 2 2 ज़ा 4, तो इसलिए हमने 2 का स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पे बेसिस इधर भी सेम है, इधर भी, तो पार्ट्स इक्वल आ जाएंगी, x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 2 एंड 4। तो आज के यही 3 क्वेश्चन थे कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस जो हैं हमने इनको किस तरह से सॉल्व करना है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।